हजारों जनेऊ एक साथ टूटे थे। 5 लाख की भीड़ में जब गांधी मैदान में बाउल नाम का एक 72 वर्षीय युवा प्रवेश करता है, उस समय नारे लगने लगे, जाति पाति तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। साथियों, वो जयप्रकाश जी थे, जेपी, जिन्हें लोकनायक कहा जाता था। 5 लाख की भीड़ ने उस समय पहली बार संपूर्ण क्रांति नामक शब्द को सुना था। जेपी का मानना था समाज के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति होनी चाहिए, चाहे वो धर्म की क्रांति हो, शिक्षा की क्रांति हो, राजनीति की क्रांति हो, अर्थव्यवस्था की क्रांति हो। कुल 7 क्षेत्रों का उन्होंने चयन किया था। उस समय बड़ी अजीब विडंबना थी। उनके एक नारे से इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई थी, सब भयभीत हो गए थे। उन्होंने छात्र आंदोलन को प्रेरित किया। उनके छात्र आंदोलन की उपज बिहार में 4 लीडर हुए, जिनके नाम आप जानते ही हैं, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और सुशील मोदी। ये चारों नेता बिहार की राजनीति को अपने अपने तरीके से प्रभावित करते हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश को प्रभावित करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि उस 72 वर्षीय युवा में कितना जोश था, कितना जुनून था, जो स्वतंत्रता संग्राम में भी लड़ा, भारत की आज़ादी के बाद सत्ता से भी लड़ा और बार बार जेल गया, लेकिन कभी किसी पद की लालसा नहीं की। ऐसे महान जयप्रकाश नारायण जी को, उनके बारे में एक और आज मैं आपको नया शब्द बताना जा रहा हूँ। वो नया शब्द है लाइट ऑफ विक्ट्री, जो कि उनके नाम का अर्थ है इंग्लिश में। शायद आप लोगों ने उनके लिए यह शब्द पहली बार सुना हो, लेकिन वास्तव में वो लाइट ऑफ विक्ट्री थे, रे ऑफ विक्ट्री थे। वो प्रकाश की एक किरण थे जो सिर्फ जीत की प्रेरित करते थे, जीत के लिए लड़ते थे, जिद के लिए नहीं। सारण, तत्कालीन सारण उस समय बिहार में होता था, लेकिन आज वर्तमान में उनका गांव बलिया में पड़ता है। बलिया सदैव बागी रहा है और वे कभी भी किसी से झुकते नहीं बलियावासी। अनेक ऐसे वीर योद्धा बलिया में हुए हैं जो अपने बल के बूते तमाम बार देश में आने वाली मुसीबतों को देख लेते थे और उनसे लड़ने की तैयारी करते थे। ऐसे महान जयप्रकाश नारायण जी को मैं बारंबार नमन करता हूं, लेकिन उनके हौसले को सोचिए कि 72 वर्षीय युवा लड़ता रहा, हमेशा सत्ता के खिलाफ लड़ता रहा, सिर्फ इसलिए कि गरीब व्यक्ति को सत्ता के शिखर तक पहुंचाना है। जातियां टूटी, तमाम चीज़ टूटे, कई बंधन टूटे, गरीबों के घर के बच्चे राजनीति में खुल के आए और अपने यूपी में मुलायम सिंह जी भी उन्हीं के देन थे, उनसे प्रेरित थे। लेकिन देश का एक अजीब तरीके का दुर्भाग्य चल रहा है इस समय। जो लोग उनके साथ थे, जेपी आंदोलन से जो जुड़े हुए थे, जेपी ने पूरा आंदोलन कांग्रेस के विरोध में शुरू किया था, लेकिन उनके अधिकांश शिष्य या उनके शिष्यों के अग्रज यानी बच्चे या वारिस, जो भी आप समझ, राजनीतिक उत्तराधिकारी, आज जिन्हें कांग्रेस की गर्दन पकड़ने के लिए तैयार किया गया था, वो कांग्रेस का पैर पकड़ने में अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो पता नहीं क्यों कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है, कब पलटी मारे कब क्या हो, इससे हमें नहीं मतलब। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सिद्धांत उनके थे, उस सभा में 12 लोगों को इंदिरा ब्रिगेड के लोगों ने गोलियों से मारा था। वे लोग उस 5 लाख की भीड़ में आए थे, पूरा पटना जल जाता। लेकिन जेपी ने पहले ही शपथ दिलवा दी थी सबसे कि आप कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, शांति के साथ क्रांति करेंगे और उसके लिए हर हद तक जाएंगे। साथियों, आज मैं समझता हूँ 50 वर्ष पुनः पूरे हो गए हैं उस घटना को, जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास में खलबली मचा दी और उथल पुथल कर दिया। साथियों, देश में कई नए नए घराने उभर के आ गए हैं अब राजनीति के, जो आज भी अगर आप ठीक से समझें तो सिर्फ 50 घराने हैं जो भारत की राजनीति पे काबिज हैं, और उन्हें भी संपूर्ण क्रांति के हिस्सा के तहत उन्हें भी
पदस्थापित होना ही पड़ेगा। जय हिंद साथियों।